बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। और इस सेगमेंट में भी हमारी कोशिश यही होगी कि आपके सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो सवालात आपके पहले से हमारे पास मौजूद हैं, ज़रूर इस सेगमेंट में उनको शामिल किया जाएगा। सबसे पहले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले हमारे मौजूद मेहमान डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ। बेहतरीन तबीब हैं और तिब और हर्ब के जो शोबा है, हर्बलिस्ट बेसिकली हैं। बड़े तवील अरसे से जो है इन तमाम मामलात के ऊपर काम भी कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब को सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए प्रोफेसर नसीम कासमी साहब, एक जाना पहचाना नाम है तिब के शोबे में और प्रोफेसर भी हैं, तिब्बी कॉलेज से आपका ताल्लुक़ है और प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बन रहे हैं। प्रोफेसर साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। तो डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले मौजूद गुफ्तगू जो है वो कुछ ऐसे मामलात के हवाले से था जिसमें चिकन पॉक्स और इससे जुड़े जो दीगर मसाइल हैं जो आजकल सामने आ रहे हैं उस पर हम बात कर रहे थे। तो तिब के हवाले से मौका अच्छा है, इसको गनीमत जानते हुए आपसे भी ज़रा जान लेते हैं कि तिब में इस हवाले से क्या काम हो रहा है, डायग्नोसिस का क्या तरीक़ाकार है और फिर जो ट्रीटमेंट है, जैसे अभी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के हवाले से बात हो रही थी, तो यहाँ पे भी क्या सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है या किस तरह इसको ट्रीट किया जाता है। मैं चाहता हूँ ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए। जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जज़ाकल्लाह यासिर भाई, आपने जो है ना सबसे पहले इज़्ज़त दी और इस प्रोग्राम में सर बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर हैं, तो इंशाल्लाह सर भी इस पर रोशनी डालेंगे। और जो दूसरी बात ये कि हमारे पास रिसर्च करने का क्या इसका तरीक़ाकार है और इसके ऊपर हमने काम क्या किया है। तो सर बात ये है कि बुनियादी तौर पर तो हर्बल पैथी जो है वो ही सदियों से, जब से इंसान है, जब से चलती आ रही है। बिल्कुल ठीक है। और आज भी हम लोग जब 5th जनरेशन का जो है ना मेडिसिन्स हम पर नहीं काम कर रही और हम जो है उस पर मजबूर हो गए हैं। जिस तरह अभी प्रोग्राम में पहले तज़किरा हुआ था कि एक मेडिसन, मैं उसका नाम रिपीट नहीं करता हूँ क्योंकि हमारा शोबा नहीं है, कि वो बनी फिर वो अब वो काम नहीं करती, उनके अपने ही वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो सर बात ये है कि जब हम मसनूई एंड पर कोई भी चीज़ का सलूशन ढूंढेंगे तो वो काम नहीं होगा हमारा। हमें नेचर बेस्ड काम करना होता है। तो नेचर बेस्ड काम ये है कि कोई भी ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं, ऐसे वायरस हैं, वो कैसे ख़त्म होते हैं। ठीक है जी, इनमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। हम हॉस्पिटल्स में या ऐसी जगहों पर तो देखते हैं कि वाइट जो है ना वो ड्रेस पहना दिए जाते हैं, वाइट बेड के ऊपर लिटा दिया जाता है ताकि कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई चीज़ अपनी जो है ना बढ़े ना, वो कम हो। अगर यही चीज़ें हम अपने घरों में ऐसी सूरत में जब ऐसा कोई इशू हो तो हम अपना लें तो हमें फ़ौरन उसके भी रिज़ल्ट उसी तरह मिलते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो कलर की एंड है। ठीक है जी, दूसरी जो है ना वो ये है कि हर्मल जो है उसका धुआं हम हर पेशेंट को, जैसे ही हमें कोई ऐसा कोई पेशेंट आता है, हमें अंदाज़ा होता है कि इसको कोई भी ऐसा इशू जो एक्सटर्नल एंड पर आ रहा है, तो हम एक्सटर्नली उनको यही कहते हैं कि आप धुआं करें। किस चीज़ का करें? हर्मल का करें। हर्मल छोटे छोटे बीज होते हैं, ठीक है जी, इतने महंगे नहीं हैं, आम मिल जाते हैं। उनको आप कोयलों के ऊपर डालकर अच्छी तरह जो है कमरे में वो कर दें तो उससे ऐसे जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं जो जरासीम के। इसके लिए तो बहुत सारे लोगों ने जो ढोंग बनाए हुए हैं कि ये जादू ख़त्म करता है, ये फलाना ख़त्म करता है। बेसिकली वो वायरस ख़त्म करता है। हम अपने हिजामा रूम में, और मैं अक्सर व बेशतर अपनी स्पीचेज़ में ये कहता हूँ कि हिजामा करने वाले लोगों को लाजम है कि वो अपने हिजामा रूम के अंदर, हर पेशेंट के पास नहीं तो डेली बेसिस पर आपको लाजमी जो है हर्मल का धुआं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ब्लड और दीगर ऐसी चीज़ें जो हैं वो खड़ी हुई होती हैं जिन पर वायरस जो है, हिडन वायरस भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। तो ये बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ तो इस पर बहुत सख्ती है। ठीक है जी, वैसे जो सही अमल करने वाले जो क्वालिफाइड मुआलिजीन हैं वो इसका बड़ा एहतमाम करवाते हैं, करते हैं कि हर्मल का जो धुआं है उसको किया जाए और उससे हमारी जो है ना पूरी जो है ना कमरे का स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। मेरे पास एक पेशेंट है, वो उसको जो है वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे, ऑक्सीजन की कमी थी,
अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका धुआं डेली उसको करवा कर सुलाना शुरू किया। जो सो ही नहीं सकता था उसको पता नहीं क्या क्या मेडिसिन और शुरू करवाई हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब छूट गई और उसको नींद आ रही है। क्यों? कि वो वायरस ख़त्म हो गया और ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर जो है वो अच्छा हो गया। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनमें हम हर किसी को पहले ही कह देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किन एंड पर बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो क्योर होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनकी बाद में जो है वो हम बाकायदा उसको जो है वो तस्दीक करते हैं। उसके बाद जब हमें कंफर्म हो जाता है तो हर एंड पर हमारे अलग अलग कहवाजात हैं, हम उनको उसी तरह से कहवाजात दे देते हैं और 3 से 5 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है वो क्योर होना शुरू हो जाता है और रिकवरी शुरू हो जाती है। अदरवाइज वो फिर लंबा निकल जाते हैं। बहुत खूब। तो ये बड़ा ज़रूरी है, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि तिब के अंदर भी इसका तरीका इलाज मौजूद है, और वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किस तरह क्योर किया जाता है ये समझना ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आता हूँ, अभी ज़रा वायरल इन्फेक्शन के हवाले से बात हो रही थी, तो आजकल सपोर्टिव मेडिसिन जो है वो दी जाती हैं जो बुखार को और उसके अलावा जो दीगर असरात हैं उसको तो कम कर सकती हैं, बट ख्याल ये है कि जो वायरस है ये अपना एक टाइम मुकम्मल करने के बाद ही ख़त्म होता है, और फिर ख़ास तौर पे इस तरह की जब कंडीशन होती है चिकन पॉक्स में, उसमें ये बड़ा तकलीफ दे होता है, जिसमें भी हम बात कर रहे थे कि बर्निंग सेंसेशन होती हैं, जलन महसूस होती है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपका जो तरीका है वो आखिर क्या है, और ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं इनको कैसे क्योर किया जाए, ये ज़रा फरमाइए। बहुत शुक्रिया। देखिए, वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी हैं, इनका ताल्लुक जो है वो हमारी जो है सेहत व सफाई से है। जी जी। हाइजेनिक माहौल के लिए हमारे इस्लाम ने बहुत ताकीद की है और सफाई को निस्फ ईमान भी कहा है। बेशक। सफाई को निस्फ ईमान कहा है और इसीलिए कहा है कि जब हम सफाई और उस पर असूलों पर चलेंगे तो हम ऐसे मुतादिया या वबाई अमराज का शिकार नहीं होंगे। और इस वक्त भी यही है कि कई सालों से हमारे यहाँ जो माहौल बनाया गया है या जो हम जिसकी हम शिकार हैं, चिजाई होना तो ये चाहिए था कि हम पाकिस्तान बन गया और उसके बाद हम एक तरक्की याफ्ता कौम होते। इस वक्त हमारे बाद के आज़ाद होने वाले इस वक्त तरक्की याफ्ता कौमों में हैं, बिल्कुल ऐसा ही। और हम जो हैं वो इस वक्त उसी शशपंद में है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं, थर्ड कंट्री में हैं या हम तरक्की पजीर ममालिक में आते हैं। नहीं, कोई नहीं है हमारा इस पर ठिकाना कोई नहीं है। आपको शायद याद होगा और लोगों को भी शायद हो याद, जो ओल्ड जनरेशन में से हैं, कि जब चेचक का ये वबा फैली, वैसे तो इसकी हिस्ट्री पुरानी है, बहुत पुरानी है और मुख्तलिफ रही है, कबीलों में फैलती रही है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके लिए ताकीद फरमाई कि जब कोई भी मर्ज वबाई हो या मुतादी हो ना, बिल्कुल ठीक है, जब ये हो जिस कबीले में, जिस इलाके में, जिस घर में, तो वहाँ ना कोई बैरून शहर से कोई आए उस इलाके में, बहुत, और ना वहाँ से कोई जाए। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी लॉजिकल और आज साइंटिफिक साबित भी हो गया, क्योंकि वबा जो होती है फैलती है, जैसे अभी जिक्र हो रहा था, अभी डॉक्टर साहब भी जिक्र करके गए कि जी ये वबाई और हवा के ज़रिए फैल जाता है और इस तरह से होता है। तो फैलने के अमल को रोकने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ से ना जाया जाए। अब ये कि वहाँ जो रहते हैं उन जिनके साथ जहाँ ये लाहक हो गया तो वो क्या तदाबीर अख्तियार करें। जी। उनकी तदाबीर के लिए मुख्तलिफ चीज़ें आई। उनको पहले तो यही कहा कि हाइजेनिक और अपने अंदर इम्यून सिस्टम यानी कि अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाओ। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए बहुत सी चीज़ें थी। पुराने ज़माने में लोग खजूरों का इस्तेमाल था, जैतून का इस्तेमाल था, गर्म पानियों, गर्म कहवों का इस्तेमाल था। आपने देखा होगा या कभी गौर किया होगा कि ये बच्चे जो कूड़ों पर अक्सर कचरा वचरा चुनते हैं और कितना सड़ा हुआ गंदा खपखारा होते हैं इनके साथ, और इनके साथ ये पूरे इस तरह से काम कर रहे होते हैं उस गंदगी और माहौल में, लेकिन ये उस वायरल इतने ज़्यादा इन्फेक्शंस में उसमें मुब्तला नहीं होते। उसकी वजह है, और पूरा एक आर्टिकल मैंने ये पढ़ा था और उसने कहा कि मैंने एक देखा अपनी आंखों से, एक सहाफ़ी ने कहा कि मैंने देखा और मैं उसके पीछे पीछे गया कि भी इस बच्चे क्या मसला है, इसने जो खाया है अभी मेरे सामने, इसने बचा कुचा सड़ा हुआ सा जो हमने फेंक दिया था, फिर इसके साथ क्या हो, ये क्या करता क्या है ये। तो कहने लगे मैंने उसको किया, तो शाम को वो सारा अपना चुन चुना के अपना बेच बाज के वो जब वो घर पहुंचा तो वहाँ जाके उसने जाते ही
कहवा, एक सख्त कहवा है उनके पत्ती का, उन्होंने वो पिया। बिल्कुल ठीक है। फिर मैं उनके पास बैठ गया, फिर मैंने उनसे पूछा कि यार इतना आप लोग सब बैठे हुए सब ये पी रहे हैं और आप लोग इतना काम करते हैं इस किस्म का और आप लोग बीमार नहीं होते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम ये कहवा पीते हैं। वाह, तो अंदर के टेम्परेचर को उन्होंने सही मेंटेन किया। मेंटेन किया हुआ है। उस मेंटेन की वजह से वो उनका इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंस जो उनके साथ बैक्टीरिया या जरासीम जो भी लग रहे थे उनके साथ, उनके इम्यून सिस्टम ने उसको ओवरकम किया। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ इस वक्त क्या हो रहा है कि हमारी जो नई जनरेशन और हम लोग और जो हम इलाकों में रहते हैं इस वक्त, मिडिल क्लास भी और हाई जेंट्री भी, हाई जेंट्री में तो चलें सफाई और उसका वो है उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने अपना इम्यून सिस्टम बहाल नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है। इम्यून सिस्टम के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जो चीज़ें खा रहे हैं वो अपनी उनकी बॉडी से मैच नहीं करती हैं, वो सिर्फ अपने ज़बान के जायके के लिए चीज़ें खा रहे हैं, मतलब बारबेक्यूज़ और ये और वो सारे और जंक फूड और ये चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिडिल क्लास में जो है वो इस वक्त वो अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं कर पा रहे हैं और इस वक्त जद्दोजहद और उसमें लगे हुए हैं, तो उनका डिप्रेशन में है वो और उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो ये वबाएँ और बीमारियाँ इस वक्त हमारे कराची में फैल रही हैं। जैसे ही हमारे मौसम चेंज होते हैं हमारे यहाँ मुख्तलिफ यही वायरल चीज़ें आ रही होती हैं। चेचक के लिए जहाँ तक ताल्लुक़ है, चेचक में जो है हमारे यहाँ तो बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमने इलाज भी किए हैं और हम करते हैं। और ये जब वबा फैली, जब बहुत ज़्यादा जब इसका नाम हुआ और जिसको रूज पाया जिस ये, तो वो 70 की दुहाई थी। उस वक्त WHO ने इसको कहा कि जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और अफ्रीका में फैला, और ये भी एक बिल्कुल वो है और वो कहानी फिर आश्कार भी हो गई कि अमेरिका के दबाव पर WHO को जब कहा गया कि ये वायरस जो है आपने डालना है और ये इसको फैलाना है अफ्रीका में, ये पूरी हिस्ट्री ये छपी है, उन्हीं के एक बहरिया के कमांडर ने बाकायदा उसको शाया किया 20 साल के बाद, क्योंकि उनका कानून है कि वो शाया कर सकते हैं। तो 97 में बाकायदा मैंने खुद आर्टिकल नवाए वक्त में पढ़ा था इस बात का, तो उसमें उन्होंने छापा था पूरा और फिर हमने भी उसको अपने रिसाले में रिप्रिंट किया था। सदाए कासमी में रिसाला हमारे यहाँ छपता था पहले। तो हमने उसमें यही देखा कि उन्होंने कहा कि जी हमने इसको फैलाया, तो ये फैलाने का मकसद फार्मास्यूटिकल पीछे हैं और उसकी वजूहत भी हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब भी कह के गए कि वो दवा जो थी पहले वो एक आती थी वो सब फ़ायदा करती थी, उन्होंने देखा जो फ़ायदा करती है वो कहते हैं इसको नापैद करो, कम करो, बिल्कुल ठीक है, और उसके फिर वो मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। हमारे यहाँ तिब ने नहीं छुपाया इस चीज़ों को, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती इस वक्त ये है कि इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। इसके पीछे जो है वो, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है। अगर हुकूमती सरपरस्ती होती तो ये हमारे यहाँ नामो निशान दोबारा भी ना है। फिर ये कहा गया कि जिसकी वैक्सीनेशन तैयार हो गई है सब हो गई और दुनिया से नापैद हो गई है, नहीं, लेकिन अब भी आपको केसेस मिलते हैं, अब भी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी मिल रही हैं। वो इसी वजह से मिल रही हैं कि सफाई का फुकदान, इम्यून सिस्टम का कम हो जाना, बिल्कुल ठीक है, और उस वजह से ये चीज़ें बार बार हमारे पास आ रही हैं। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को बहाल करें, अपने इससे आगाही करें। आज अपने माशरे में हमारे यहाँ आगाही लें। हमारे अतिब हजरात इससे वाकिफ़ हैं और इलाज करते हैं, जैसे कि अभी हकीम साहब ने भी जिक्र किया कि ये कावे पिएँ, ये चीज़ें पिएँ। दवाओं को क्योंकि मैं हमारे यहाँ आपको पता पॉलिसी नहीं है हमारी कि हम उसको दवाओं के नाम और उसके बताते हैं, वो इसलिए नहीं बताते कि ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। पेशेंट अगर बच्चा है तो हम उसके लिए क्या ग़िज़ा और दवा का तयन करेंगे, बड़ा है तो उसका करेंगे, मिजाज कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है। इसीलिए हमारे जो मेरे जो स्टूडेंट हैं हमारे कासमी यूनानी तिब्बी कॉलेज से, जैसे कि मैंने बताया कि मैं उसका ऑनर भी हूँ और हमारा प्रिंसिपल भी हूँ, हम पढ़ाते हैं ये, तो आगाही देना ज़रूरी है। जब हम आगाही देते हैं तो हम फिर यानी कि प्रिवेंटेशन जो है वो हम अपनी कर पाते हैं और अपनी हिफाजती इक़दाम के तहत ये करते हैं। वरना हुम्मियात पे, यानी बुखारात के ऊपर, अमराज मुतादा वबाइया के ऊपर जितनी तफसील से तिब्ब यूनानी ने जिक्र किया है और जो कुतुबों में है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ बाकायदा ये पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ 3rd ईयर का सिलेबस है ये बाकायदा पूरा, और पूरी डिटेल है उसकी, मयाद के साथ उसको पढ़ाया जाता है कि कितनी मयाद होगी, कैसी शक्ल होगी, क्या होगा, ये सारा सब कुछ है। ये इसीलिए है कि ताकि हम आज की टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ़ हों, आज की टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ हो हमारा स्टूडेंट हो, हमारा जो तबीब जब बाहर प्रैक्टिस में जाए, और बाकायदा उसका इलाज भी, कि हम बताते हैं कि इलाज मालजा कैसा हो, कैसे हम जाके पेशेंट्स को वो करेंगे, कैसे हम हॉस्पिटल में रखेंगे। लेकिन बदकिस्मती जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हॉस्पिटल हमारे पास है नहीं। हॉस्पिटल्स होंगे तो हम आपको रिजल्ट देंगे, वेरी टू वेरी करके भी देंगे और पेशेंट के साथ देंगे। और ये मर्ज कोई ऐसा खतरनाक मर्ज नहीं है, इससे निजात भी हो सकती है
और इसको फैलने से रोका भी जा सकता है। रोका भी जा और वही हदीस के तहत कि हम रोकेंगे, हम उसको फिर क्वारंटाइन करते हैं। आज क्वारंटाइन किया जा रहा है सब चीज़ों में, किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, किया आइसोलेट करते कर देते हैं उसको। जी फलां कॉन्गो वायरस आ गया, फलां वायरस आ गया, ये आ गया, ये सब है। ये इसको रोकने का वही तरीका ना, क्वारंटाइन करना है ना फॉर्मूला आपने। वही है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि उसको इलाज नहीं करना या उसकी इलाजी तदाबीर नहीं करना, बिल्कुल ठीक है कि जैसे जी कोरोना वायरस के अंदर मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया, उस वार्ड में बेचारा कोई गया ही नहीं। जी, लोग सिर्फ इस ट्रीटमेंट ना होने से मरे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो ट्रीट होते तो मैं नहीं समझता कि वो मरते। और आज कह रहे हैं कि जी दोबारा निकला है, लेकिन अब वो कम पावर कैसे कम हो गई? इसलिए कि पावर कम नहीं हुई, आपने उसको ट्रीट कर लिया। बिल्कुल सही। वो वही था, वायरल इन्फेक्शन था उसका चेस्ट का, और उसको वो तेजी के साथ उसके साथ वो हो रहा था, आपने उसको कर लिया। बिल्कुल आपने सिंपल उसको चीजें नहीं दी, बिल्कुल ठीक है, तो जो वो रेमेडीज करने की जी जरूरत थी बिल्कुल उसकी ही। तरफ आए। तो और हम भी बिल्कुल इसमें कर सकते हैं और हम करते हैं, और हमारे यहाँ बड़ा अच्छा इसका ट्रीटमेंट है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा वैक्सीनेशन के हवाले से बात हो रही है। अब मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न एरा में वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जितनी भी बीमारियाँ आ रही हैं उससे पहले उसकी वैक्सीनेशन आ रही है, और पहले वैक्सीनेशन बाद में बीमारी। तो अब इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं चाहूँगा ज़रा इस मौजू पे ज़रा गुफ्तगू हो जाए कि वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस है क्या, तिब इसको किस हद तक जो है वो एक्सेप्ट करती है, क्या इसकी ज़रूरत वाक़तन है? क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, जैसे हम कभी उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं तो पहले से हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, फ्लू वगैरह से, इन तमाम चीज़ों से महफूज रह सकें, हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तहत वो ये चीज़ें की जाती हैं। तो ये ज़रा फरमाइए कि वैक्सीनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? सर देखें, ये जो आपने सवाल किया है ना, 2-3 एंगल का किया है जी, यानी इसमें आपने कहा कि जब हम उम्रा पे जाते हैं तो वो थोड़ी सी साइंटिफिक रीज़न है, वो इस वजह से कि इंटरनेशनली जो हम एक बैरियर फेस कर रहे हैं, या जिस सर्कल के अंदर हम हैं, हम जैसे अभी सर ने कहा कि हमें महदूद कर दिया गया है ना, हमें हमारी जो है ना वो ऐसा कर दिया गया है कि जैसे कि हम बहुत छोटा काम कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो अब ये चीज़ें लाजमी हो गई हैं कि लगवाने ही पड़ेंगे उस एंड पर, कि जब हम उम्रा पर जा रहे हैं ऐसी चीज़। अदरवाइज बात यह है कि जो तिब्बे यूनानी है ना, इसमें बड़े बड़े हमारे जो असलाफ हैं, हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं। एक एक सब्जेक्ट पर उनकी 100 की तादाद में किताबें हैं। ठीक है जी, किताबें हैं, रिसाले या मैं वो नहीं कह रहा कि ब्रोशर नहीं, किताबें हैं जो 9-9 सफ़े की और 1000-1000 सफ़ात की उनकी किताबें थी। अब वो उन्होंने इतनी जो मेहनत की थी ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेहनत कर कर और उस पर काम कर कर प्रैक्टिकल करके ये सब चीज़ें लिखी थी। तो वो सब ये मेहनतें करके गए हैं। तिब्बे यूनानी ऐसा नहीं है कि जैसे अभी आपका जो सवाल था ना, वो उसको मैं अगर रिपीट करूं कि सवाल आपने ये किया कि तिब्बे यूनानी ने क्या था। सर, तिब्बे यूनानी ने जितनी तरक्की की है अभी तक हम तो उसका पहला पन्ना नहीं ऊपर से जो है ना आगे कर सके। तिब्बे यूनान जो थे, हमारे जो असलाफ थे सर, उन्होंने बड़ी तरक्की की। बिल्कुल। उसका एक सब्जेक्ट अभी तक हम पूरा नहीं पढ़ सके, हमें पढ़ने नहीं दिया जाता, हमें उसके उलूम पूरे नहीं करने दिए जाते। जैसे सर ने कहा, हमें बैरियर्स हैं हमारे राउंड अबाउट में, वो हटाएं ना, और हमें इस तरह से प्रोटोकॉल्स दें ना जो बाकी दीगर पैथियों के पास हैं, हमें भी उस तरह के स्टैंडर्ड्स पर खड़ा करें ना, फिर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है सर। अब बात यह है कि हम फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो रिकवर्ड भी हो रहे होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो हम उनसे मोहतात हो जाते हैं कि यार ये खुदा ना खास्ता कोई और जो है ना चीज़ हमारे ऊपर आ जाएगी तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हमसे तो एक्सप्लेन कोई करवाता ही नहीं है, पूछते ही नहीं है, इसलिए हम मोहतात रहते हैं। अदरवाइज हमारी जो रिसर्चेज हैं वो बहुत आगे की हैं। बल्कि मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, मैंने बड़ी जगहों पर ये कहा है कि हमारे असलाफ की जो किताबें, जो फारस और जो है ना इसमें फ़ारसी और अरबी और संस्कृति में है, उन किताबों को अंग्रेज़ी में सिर्फ ये जो है ना चेंज कर कर और अपने सेरा ले लेते हैं कि ये जनाब फलाने साहब ने इस पर रिसर्च की है और ये डिजीज़ को ढूंढने वाले ये हैं और इस पे काम करने वाले ये हैं। यानी कि हमें ये लगता है कि शायद ये दुनिया और ये इंसान 200 साल 250 साल पहले बना है, इससे पहले था ही नहीं। और जो हमारे असलाफ की मेहनतें हैं वो हज़ारों साल पुरानी, और हज़ारों जो है ना वो उन्होंने किताबें लिखी हैं एक एक सब्जेक्ट पर।
एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इस पे सारी वो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख कर चले गए हैं कि हम अभी तक उसके एक पन्ने पे नहीं पहुंचे, हमें पता ही नहीं है। हम कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो वो आज अपनी कोई जो हल्की फुल्की जो हमने की हैं चीज़ें अपने ये 20-25 साल 30 साल के अरसे में, हम तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। वरना वो जो सदियों पुरानी थ्योरियां हैं उनके ऊपर तो वो लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ हमें उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज करके हमें दे देते हैं और साथ में नाम लिख देते हैं कि ये फलां साहब का काम है। जिस तरह आजकल हमारे अक्सर पढ़े लिखे लोग मिलते हैं तो वो सिर्फ इधर उधर से जो है ना वो चीज़ें कॉपी पेस्ट करके और वो अपने डॉक्यूमेंट्स बना के बैठ जाते हैं, अपनी बुक बना के बैठ जाते हैं कि ये जी हमने किया है। हालांकि जब उनसे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया जाता है तो वो उनको कोई पता ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है जो एक उलूम जितने भी है ना उसका जो एक वो है ना मजमुआ जो है ना वो लेकर जो बैठे हुए हैं ना उनसे उन उलूम की डीप का पता ही नहीं है उनको। तो सर बात यह है कि हमारी तिब्बे यूनान जो है, ये जो यूनानी तिब है जिस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी तिब जो है ना कानून है इसका बड़ा, इसका जो है बड़ा इसका जो है ना रिसर्च है और इसकी रिसर्च बहुत ही यानी ऐसी है कि इसके ऊपर तो जितना काम किया जाए तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आपने तीसरी इसमें बात ये की थी कि जो है वो इसमें हमने इस पर क्या काम किया है वैक्सीन पे। तो सर वैक्सीन के ऊपर आपका स्टैंड है क्या? आया हाँ, वैक्सीनेशन मैं सर वही कह रहा हूँ हम है या जी, नहीं है? जी, ये मैं अभी यही कहने लगा हूँ कि वैक्सीनेशन जितनी भी हैं ये आज नहीं ईजाद हुई हैं, ये इसकी भी थ्योरी बड़ी पुरानी है, ठीक है जी। लेकिन अब क्या है, अब हमें सिर्फ जैसे अभी आपने एक इसी सवाल में किया कि पहले एक जो है ना हमें दे दी जाती है चीज़ कि ये बेचनी है, इसके इतने टारगेट्स हैं, उसके बाद वो डिजीज़ जो है ना वो उसको खोल दिया जाता है। तो ये एक प्री प्लानिंग हमारे ऊपर कुछ चीज़ें मुसल्लत हैं। अगर सपोज हमें दबाया ही इसलिए जाता है कि अगर हमारे जो यूनिट्स बने, अगर हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो है वो डिपार्टमेंट्स बने या हमारे जैसे उस्ताज़ा और हमारे बड़ों ने जो मेहनत की उसको किसी तरह से अगर फल नहीं किसी ने लाने दिया या उसको उसके समरात हमें नहीं नज़र आ रहे, तो वो ऐसा नहीं है कि उनकी मेहनत को हम समझें कि उन्होंने मेहनत नहीं की है। उन्होंने मेहनत बहुत की है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सर के यानी मैं ज़ाती तौर पर सर की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ और उनको जानता हूँ कि जो मैं कहता हूँ कि अगर उन पे अमल हो जाता तो आज हम लोग कम से कम कराची में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जो अब हम खोल के और कह रहे हैं कि जी ये वेलफेयर वेलफेयर वेलफेयर, तो सर हम ऐसे मंजन ना बेच रहे होते, हम वाकई लोगों की ट्रीटमेंट कर रहे होते और खिदमत कर रहे होते जो कि रियलिटी में होती। ठीक है, अब वो ही लोग जो पहले वायरस या वो टारगेट पूरे करने के बाद 20 साल के बाद सर ने कहा कि वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये हमने ड्रामा किया था, तो सर हम अगर सही मानों में अपनी उसमें होशो हवास में हो तो हमें तो फौरन पता चलना चाहिए कि ये चीज़ हमारे साथ क्या होने वाली है। जैसे अभी हम हिजामा की एंड पर अक्सर बात करते हैं कि हिजामा करते हुए जो है बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें जो है ना मोहतात होने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ 20 साल के बाद हम इसको भी एक स्किन डिजीज़ के उसमें ना फेस कर रहे होंगे। तो अब इसके ऊपर हम बहुत सख्ती करते हैं, सर के इसके ऊपर बड़े जो है ना वो इसके ऊपर काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज इस पे बाकायदा जो अवेयरनेस देता है वो इसी तरह देता है। तो बात यह है कि इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, लेकिन हम उस एंड पे काम कर रहे हैं जिससे जो है ना हर बंदे को फायदा हो। हम मेडिसिन बेचने वाला काम नहीं कर रहे, हम बेनिफिट वाला काम कर रहे हैं जो कि पूरी अवाम के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरी उम्मत के लिए, हर बंदे के लिए वो बेनिफिशियरी होगा। उसका आउटकम ये हो कि इंसानियत की बका हो और उसको भी दरअसल तिब्बे यूनानी की थॉट भी यही है। थॉट यही है, बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आऊँगा, यही सवाल आपकी खिदमत में रखूँगा। ज़रा वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस के हवाले से मैं चाहूँगा ज़रा इसको क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि मॉडर्न साइंसेज में बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं जिसको जैसे भी बात हो रही है, अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो मकसद तो ये है कि इंसानियत की बका हो। तो ये जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो लिए जाते हैं, इसकी गुंजाइश है, इसको किस हद तक आप सपोर्ट करते हैं, ज़रा फरमाइए। बहुत अच्छे सवाल आपने किया, माजिद साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैं इसमें इजाफा करता हूँ कि वैक्सीनेशन तो तिब्बे यूनानी में भी है।
ये इसलिए है कि इम्यून सिस्टम, जैसे मैंने बार बार कहा कि हमें इम्यून सिस्टम को बहाल रखने के लिए हम ये चेकआउट करते हैं बिल्कुल ठीक है। वैक्सीन दे के कि भी वैक्सीन से इसमें कितना है। लेकिन हमारा जो इख्तलाफ है आजकल की जो वैक्सीनेशन है, वो जो वैक्सीनेशन दी जाती है, ये जो जरसूमा जो भी जिस डिजीज़ का लगाया जाता है, ये वो बिल्कुल समझ लें कि उसकी बहुत ही कम पोटेंसी का होता है। जो एक्टिव जो होता है, जो ओरिजिनली है, वो तो इससे ज़्यादा बहुत ताकतवर होता है। बिल्कुल सही। तो ये वैक्सीनेशन आज क्यों फेल हो रही है उसकी वजह ही यही है। हमारे कुछ दिनों पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हमारी एक मुलाकात हुई और सन 2002 में वफाकी वज़ीर सेहत थे, वो बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ था। तो जब वो हम गए अपने हिकमत के हवाले, शोबे के हवाले से कि हम अपना ही चाहते हैं, हमारी कौंसल्स में ये वो सारे मसाइल थे, तो उन्होंने बड़ा खुश हुए सुन के और उन्होंने कहा कि मैं तिब को बड़ा पसंद करता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि जी हम जो है ये टाइफाइड की जो है वैक्सीनेशन हम कैसे करते हैं जी। हमारा तो सुबह बहुत पसमानदा है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो अब भी हमारे यहाँ पुराने जो लोग हैं और जहाँ पर बिल्कुल भी पहाड़ों पर रहते हैं, इक्का दुक्का मकानात हैं, तो वो वैक्सीनेशन का तरीका उनका ये है कि वो गोश्त को थोड़ा सा उसको ख़राब करके, ख़राब हो जाता है जिस वक्त, वो उस ख़राब गोश्त को यहाँ से काट के गोश्त को और यहाँ पर वो कीमा थोड़ा सा गोश्त का टुकड़ा रख के उसका और उसको स्टिच करते हैं और उसको सी के उसको छोड़ देते हैं। उससे फिर उसमें एक बुखार चढ़ता है उसको तेज़, और फिर वो होता है, फिर वो उसके साथ फिर वो इम्यून सिस्टम उसका बहाल हो जाता है और उसको फिर दोबारा ज़िंदगी में टाइफाइड नहीं हो रहा होता। बहुत खूब। तो वो उन्होंने तो बिल्कुल रियल में मतलब एक वैक्सीनेशन भी की उसकी और वो सारा किया। आज आप वैक्सीनेशन करते हैं तो बहुत कम, मैंने तो देखा, पहले तो बीच में हम आज से 30-40 साल पहले तो अक्सर वैक्सीनेशन स्कूलों में हुआ करती थी हमारे ज़माने में। तो बाकायदा जब वो वैक्सीनेशन करके जाते थे तो 1-2 दिन हमें बुखार चढ़ जाता था। बुखार चढ़ता, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो बुखार इसीलिए चढ़ता था कि हमारे यहाँ इम्यून सिस्टम उसको वो कर रहा होता था। उसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया फिर भी तगड़ा था वो। जी। अब क्यों नहीं है ऐसा? बहुत रेयर केसेस में हुआ। अब उसकी डोज ही इतनी कम लगा रहे हैं, सिर्फ उसको हमारे यहाँ जो है ना सिर्फ दिया जा रहा है लोगों के साथ और उसके ऊपर अरबों खरबों रुपए का गबन हो रहा है बाजरत के साथ। जी। और यही हमारा कहना है, हमारी काउंसिलों का भी, और हम भी यही कहते रहे कि भाई वो जो आपने डिपार्टमेंट जो आपने बनाए हुए हैं राइट साइजिंग, उन डिपार्टमेंट की होनी चाहिए थी। ये नेशनल काउंसिल फॉर दी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक की क्यों आ गई? बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बड़ा पीछे जो है ये नेटवर्क है जो हमारी सेहत से भी खेल रहा है और हमारी तालीमी निज़ाम से भी खेल रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमारी आवाम को अब समझना होगा और उसके लिए आगाही देना होगी। लोग निकलेंगे, मैं भी इस काम में, हम जो निकले हुए हैं हम यही काम कर इसीलिए कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कि हमें ये चाहिए कि हम लोगों को सही अवेयरनेस दें। ये कोई ख़तरनाक मर्ज नहीं है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। उसके तरीक़ेकार पहले पुराने उस ज़माने के थे, आज दूसरे ज़माने के, लेकिन हमें उस वैक्सीनेशन को सही तादाद में मिलनी चाहिए, सही डोज के साथ मिलनी चाहिए। और बैनुल-अक़वामी क़वानीन को हम मानते हैं इसलिए कि हम इसी माशरे, इसी दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें रूल्स रेगुलेशन WHO को फॉलो करने होते हैं। हमें दुनिया से मुआहदे किए हैं, हमने दुनिया के मुआहदे पे और हमने उस माशरे में रहना है, तो हमें उनके प्रोटोकॉल, उनके क़वानीन को अमल करना है। अगर उस मुल्क की रिक्वायरमेंट है तो हमें करके जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से वो भी आपको पता है कि कैसे हमें सर्टिफिकेट बनते हैं बगैर लगाए हुए भी ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ों से हम खुद अपने आप के साथ खराबियाँ पैदा कर रहे हैं। वैक्सीनेशन, मैंने जैसा अर्ज किया कि पहले दूसरे तरीके राज थे, आज लेटेस्ट तरीके आ गए। लेकिन लेटेस्ट तरीके के लिए हमें लेटेस्ट चीज़ें और सही ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और हम जिस माशरे में रहते हैं, तो हमने कहा कि यहाँ तो हमारा वैसे ही इतना इम्यून सिस्टम बहाल है कि वो वैक्सीनेशन हम पे असर भी नहीं कर रही ना। बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए नहीं कर रही है कि हमारे अंदर वैसे ही इतना इम्यून सिस्टम है, हम तो खुद बीमारी से निकलते हैं और करते हैं और फिर बाहर खड़े होते हैं। और इसलिए हमारी इम्यून सिस्टम फिर भी बहुत बेहतर है हमारा। मैंने जैसे पिछली दफ़ा कई प्रोग्रामों में जिक्र भी किया कि कोरोना वायरस पे हुआ कि जहाँ मज़ाफ़ाती इलाकों में लोगों ने भर भर के मस्जिदों में घुस गए और फला। ये भी हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे से कट के नहीं रह सकते। ये हमारे इस्लाम का वो है। यही मैंने जैसे पहले जिक्र किया
कि हम जहाँ पर वबा फैले या अमराज फैले वहाँ से आप दूर नहीं जाएंगे, ताकि दूसरे शहर के लोग, दूसरे इलाके के लोग मुतासिर ना हो, वहीं रहें। और बाहर वाला जब सुने, अब हम किसी का सुन लें भी कि कोई किसी के घर में इंटेरिक फीवर फैला हुआ है, मीजल्स फैली हुई है, चेचक फैली हुई है, तो हमें उस घर में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही। क्योंकि इसके सही होने के बाद चेचक में तो बाकायदा ये कि उसका जो स्कार, जो जख्म सूख जाता है, उसकी जो स्कार बनता है, खुरंड जिसको कहते हैं हम, अगर वो खुरंड भी वहाँ पड़ा तो वो एक्टिव रहेगा काफी दिन तक। तो उसको भी सफाई सुथराई हमारे इस्लाम में, अगर उसके घर वाले जानते हों, सफाई सुथराई जैसे करें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जिसको वहीं पे उसको वो कर दें, उसको भी ग्लव्स पहन के और उसको भी एक ठिकाने लगा दें, तो वही हुआ ना कि उसको फैलने से रोकना है। बिल्कुल सही। और उसके तरीकेकार हैं, उसके लेटेस्ट तरीके। अस्पतालों में यह काम होता है, घरों में अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर पता नहीं चलता, फैल बिल्कुल जाता है। ठीक है, डिस्पोज नहीं सही कर पाते, ये एक बड़ी बात है। ये ज़रा डॉक्टर साहब ज़रा मुदाफ़ियती निज़ाम के ऊपर आए हैं, ज़रा सवालात इसके हवाले से आता है कि अभी जैसे इम्यूनिटी डेवलप करने की बात हो रही थी, कैसे डेवलप की जाए। अभी तो एक तरीका कुछ देर पहले यहाँ पर जो है वो ज़ेर बहस आया, इसमें वाक़तन क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एंड से हम बहुत ज़्यादा मार खाते जा रहे हैं और शायद हर दूसरा बंदा भी इसकी शिकायत कर रहा है। और जब हम अपनी पूरी डाइट का जब जायज़ा लेते हैं, अगर मौका मिल जाए, तो पता ये चलता है कि कोई चीज़ उसमें ऐसी शामिल नहीं है जो वाक़तन मुदाफ़ियती निज़ाम को तक़वियत दे। ज़रा फरमाइएगा सर। वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, ला दी हो तो हर जहर हिलाहिल से भी बढ़कर हो, दी की हिफाजत तो हर जहर का तरियाक। तो ये शेर को अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आपका जवाब जो है ना वो सामने आ जाता है कि अगर हम, जैसे अभी सर ने बात की है ना, उसी को पकड़ लें कि सफाई का एहतमाम करें, ठीक है जी, और अपनी उन चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर ध्यान दें कि क्या है, तो हमारी इम्यूनिटी कभी भी ऐसे ड्रॉप हो ही नहीं, ऐसे ख़राब हो ही नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा रहे। लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते। उसकी बुनियादी चीज़ यही है कि जो मैं गुज़श्ता पूरे साल से प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन के लिए सबसे पहले हमें, जो हमने अपनी आदतें बना ली हैं, टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए या XYZ गप्पे मारते हुए हमने खाना खाना है, अदरवाइज़ हम खाना नहीं खा सकते, ठीक है सर। तो ये चीज़ें सबसे पहले साइकोलॉजिकली इसको हमने अपने ऊपर कंट्रोल करना है। उसके बाद फिर खाना जो है जब हमारे पास आए तो खाने की जो क्या है, एतदाल में खाना होना चाहिए। और इस वक्त जो इस दौर की सबसे बड़ी जो इशू बना हुआ है, जो हर दूसरे बंदे की किडनी डिस्टर्ब हो रही है, शुगर इशू हो रहा है, इन सब का जो गट सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसके सब बीमारियों का जो इलाज है ना सही मानों में, वो है यखनियाँ और शोरवे, ठीक है। अक्सर बेशतर सर भी इस पे जोर दे रहे होते हैं, मैं भी इसी पे जोर दे रहा होता हूँ कि भाई बात यह है कि अब हम तले हुए सालन अगर खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होंगे। क्यों कि अब एक तो हम टीवी देख रहे हैं, दूसरा हम खाने को चबा पूरा नहीं पा रहे, फिर हम कोई लेट के खा रहा है, कोई बैठ के खा रहा है, कोई कैसे बैठा हुआ है, कोई कैसे बैठा हुआ है, हमें उनके जो तकाजे हैं वो हम पूरा कर ही नहीं रहे, जो डाइट के असल तकाजे हैं। फिर टाइम पर भी नहीं खा रहे, जब वो मिल रहा है खा रहे हैं, जितना मिल रहा है खा रहे हैं, रात को 3 बजे भी खा रहे हैं। सर ये सारी चीज़ें इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क कर रही हैं। अब अगर मैं साइंटिफिकली कोई 2-4 बातें करके, कोई अपनी फक्की बेचकर, कोई मंजन बेचकर कोई ऐसी बात करके चला जाऊं, तो मैं समझता हूं फिर मेरे में और दीगर लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है सर। बात ये है कि विजन ठीक करना है, अपने को साइकोलॉजिकली ठीक करना है। कल मेरे पास एक पेशेंट आया तो उसने मुझे कहा कि जी मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये खाता हूँ, ये खाता हूँ, बड़ा अच्छा खाता है, लेकिन उसको बेनिफिट नहीं हो रहे उससे। जब मैंने सवाल किया कि सुबह का नाश्ता, तो उसने कहा जी नाश्ते का टाइम नहीं मिलता सर। तो मैंने कहा भाई नाश्ता जो है ना वो आप टाइम से करें, और जो आप रात को 3 घंटे की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना उसको सुबह में ले जाएं। बिल्कुल सही है। आप 20 मिनट से 1 घंटे की सुबह एक्सरसाइज करें। वो बोला बड़ी मुश्किल से तो पहले ऑफिस पहुंचते हैं। मैंने कहा भाई आप ऑफिस के टाइम 9 बजे को 7 बजे कर दें। बिल्कुल सही। अपने दिमाग से जब तक आप ठीक नहीं होंगे, आप जिंदगी भर बीमारियों में फंसे रहेंगे, आपको मुआलिज नहीं मिलेंगे, आपको दवाबाज दवासाज मिलेंगे, वो दवाई बेचेंगे या कोई और अपनी ड्रामेबाजी बेच देंगे,
आपके साथ वो बात कर देंगे कि जिसका आपको बाद में नुकसान होगा। बिल्कुल सही। आप 9 बजे की बजाय अपने दिमाग में लगा लें कि मुझे 7 बजे पहुंचना है ऑफिस में। उठें, उठ के प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज करें, वार्म अप करें, अपनी बॉडी को जो है वो एक्टिव करें, उसके बाद नाश्ता प्रॉपर करें, करके फिर जाएं। वो आपको सारा दिन एनर्जेटिक भी रखेगा, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर भी रखेगा। फिर ये जो क्रेविंग होती है, जो हम टीवी में एक मशहूरी देख लेते हैं कि हल्की फुल्की भूख में फलाना और हल्की फुल्की भूख में फलाना दिमागा, वो नहीं करना। हमें हमारे यहाँ के स्टैंडर्ड के मुताबिक देखना पड़ेगा कि क्या है, या फल हैं या फिर चने हैं भुने हुए। ठीक है जी। अगर आप बहुत अच्छा वो करते हैं तो चनों के अंदर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप उसके अंदर जरशिक डाल दें, आप उसके अंदर जो है वो बादाम डाल दें, आप उसके अंदर चलगोज़ा डाल दें, वो खाएं, उसके साथ चाय पी लें। आप जो चीज़ें फिर उस वक़्त जब क्रेविंग हो रही है, उस वक़्त आप मैदा ठूंस के और उसके ऊपर फिर इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो वो तो फिर गट सिस्टम का बेड़ा गर्क करेंगी, वो आपकी आंतों का बेड़ा गर्क करेंगी जो ऑलरेडी हुआ है। उससे क्या होगा कि निज़ाम इखराज जो पहले ही सुस्त है, जिसकी वजह से आपको शुगर हो रही है, जिसकी वजह से हमें जो है किडनियों के इशू हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लीवर के इशू हो रहे हैं, हमारे तमाम ऑर्गन्स ख़राब हो रहे हैं, हम उनको जो है निज़ाम इखराज को बेदार करने की बजाय और सुला देते हैं। तो ये चीज़ें जब तक हम इनकी इस्लाह नहीं करेंगे, हम बुनियाद अपनी साइकोलॉजिकली जो है अपने आप को ठीक करने के लिए नहीं रखेंगे, अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, अपने इम्यून सिस्टम को खास तौर पे। अब इम्यूनिटी के लिए अगर मैं 2-4 चीज़ें आपको बता दूं तो वो बेकार हैं, हर किसी के लिए बेहतर नहीं है। ठीक है जी। हम देते हैं ज्वारश कमूनी देते हैं, हम कुछ लोगों को कुछ देते हैं, कुछ लोगों को कुछ देते हैं। अब एक दोस्त का पिछले दिनों मुझे मैसेज आया है बाकायदा कि लोग जो है ना वो आपका प्रोग्राम देखते हैं, हम देखते हैं कि कोई नुस्खा बताएंगे, तो ना आप कोई नुस्खा बताते हो ना सर कोई नुस्खा बताइए। चलिए तो अच्छा आपने खुद ही मैंने इसलिए थोड़ा सा ये कह दिया कि ऐसा नहीं कि हमें इन चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन हमारा विजन नहीं है, हमारा काज ये नहीं है, हमारा काज ये है इस्लाह, हमारा काज ये है कि इस्लाह के लिए कोई काम किया जाए। जो बिगाड़ है उसकी वजह हमारे जो है ना इक़्तिदार ख़राब हो गए, हमारी तरतीब ख़राब हो गई, हमारी थिंकिंग ख़राब हो गई है, हमारा नज़रिया ख़राब हो गया है, वो चेंज करना है। खाने पीने के बारे में नज़रिया ठीक करना है, खाने पीने की टाइमिंग बेहतर करनी है। उनकी जो हमने अब सब्ज़ियों को बिल्कुल पीछे कर दिया है, सब्ज़ियों को जो है प्रमोट करना है हमने कि सब्ज़ियाँ खाएँ, सब्जियां खाएं, सब्जियों के शोरबे पिएं, और कभी भी कोई गोश्त जो है बगैर सब्जी के ना बनाएं। अब इस तरह की ग़िज़ाएं हम खाएंगे तो कभी भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर नहीं होगा। जी प्रोफेसर। जी मैं अभी जिक्र आ ही गया तो मैंने कहा चले वैक्सीनेशन बता ही देते हैं। बता दें। हम दही क्यों इस्तेमाल करते हैं? दही भी तो बैक्टीरिया के बाद ही दही बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। दही हम खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हम खमीरी रोटी, खमीर असल में अब खमीर ये जो दिया जा रहा है ये खमीर नहीं है। खमीर तो वही है आटा जो खमीर हम लोग होते हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें हमारे माजून बनते हैं, हमारे खमीर जात बनते हैं, तो ये खमीर पैदा करके ही खमीर बनते हैं ना जी। ये खमीर जात भी हमारे खमीर हैं, ये भी हमारी आपको वैक्सीनेशन है। इसी तरह से पहले ज़माने में दूध आता था तो वो फट भी जाता था, ऐसा ही है। जब वो फट जाता था उसको भी हमने खोया बना के खाया है। खोया क्या चीज़ है? तो ये हमारी ग़िज़ा, ये भी सारा हमारी वैक्सीनेशन ही है, हमारी तिब्बी वैक्सीनेशन है सारी है। ये हमें इसीलिए तो दी जाती थी ना, या इससे हमारी बनाएगी हमारी सेहत का और हमारी उसकी यानी कि बॉडी का हिस्सा बना है। सर अभी भी तो खोया बड़ी जगहों पर बड़ा एहतमाम से खाया जाता है। अक्सर अभी गाजर का हलवा सीजन आ गया है तो उसके ऊपर जो डाला जाता है फिर वो भी जाहिर है कि हम खोया डालते हैं। तो खोया क्या है? खमीर है। हम दही इस्तेमाल करते हैं, पंजाब में इधर उधर तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और वो क्या है? ये बिल्कुल ये खमीर है, पेट के लिए, नेचुरल के लिए। तो हमने तो सारी चीजें हमारे पास है। अक्सर हमारे जो होते हैं सालन जब रखे जाते थे, पहले तो फ्रिज नहीं थे ना, तो वो बाहर रख दिए जाते थे, हल्का सा उसमें खमीर उसमें भी पैदा होता था, लेकिन वो खाते थे और बिल्कुल इम्यून सिस्टम भी ठीक रहता था। कांजी है सर, कांजी है, बहुत सी चीजें हैं, मशरूबात में हमारे यहाँ चीजें हैं। तो क्या है, अब ये जो किशमिश का बनाया जाता था, जब उसको ज्यादा बन जाता तो अल्कोहल पैदा हो जाता है, वरना सिरका बनाते हैं हम। तो ये सारी वैक्सीनेशन है, अचार्स हैं, तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए, और वो हमारी सही वैक्सीनेशन है, वो हम वैक्सीनेशन करते हैं, हमारी होती हैं।
लेकिन अब जाहिर है कि वही जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल ये मसाइल हमारे साथ हैं कि जी वो एक टीका लगेगा, सर्टिफिकेट होना वो चाहिए, इंजेक्टेबल होगा, वो तभी फिर है उसको तो फिर कंसीडर उसको किया हम जाएगा उसको वैक्सीनेशन जाहिर है के वो हवाले से। जाहिर है कि उसका प्रोटोकॉल है तो वो हमें करना चाहिए, क्योंकि कवानीन पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक जो है। भी मसाइल होते हैं उनको हमने देखना होता है, लेकिन अपनी सेहत को ख्याल करते हुए ये चीज़ें अगर आज के हम बच्चों में, जो आज के बच्चा नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर और ये ज़ियाबतीस और ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये इसी वजह से आ रही हैं कि हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। हमने अपने बच्चों की ग़िज़ाएँ अपने नेचुरल पे नहीं लेके जा रहे, नेचुरल की तरफ आ ही नहीं रही, समझ ही नहीं रहे हैं। हमें अपनी नेचर की लाइफ को गुजारना होगा कि हमारा इंसानी जिस्म है क्या, जी, किस तरह से काम करता है और इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल ठीक है। हम उस पर चलेंगे तो हम बिल्कुल फिट रहेंगे। आज भी बहुत से लोग हैं इसी दुनिया में, इसी पाकिस्तान में भी ऐसे भी लोग हैं जो 90 साल से ऊपर हैं और एक्टिव है। सही, बिल्कुल। वो इसीलिए हैं कि उन्होंने नेचर पे रखा हुआ है अपने आप को। तो हम भी नेचर पे गुजारा बसर कर सकते हैं। अभी माशाल्लाह गुज़िश्ता दिनों के वालिद साहब आए हुए थे, 85 ईयर्स ओल्ड, माशाल्लाह। मेरी वालदा हैं 80 प्लस, माशाल्लाह। ठीक हैं माशाल्लाह, सेट हैं और उनका हाफजा भी ठीक है, आज तक उनको चश्मा नहीं लगा है, बहुत खूब। ठीक ठाक हैं, बिल्कुल बातें करती हैं। हाफजा भी माशाल्लाह उनका कैसा है, तो वो सारा इसीलिए अल्लाह है से कि उन्होंने तंदुरुस्ती अपनी दे। लाइफ ऐसी गुजारी है। और तो देखिए हमें अपनी जब तक अगर हम इस तरफ नहीं आएंगे, अपने आप को इम्यून सिस्टम अपना बहाल नहीं करेंगे, और वो इन्हीं चीज़ों, इन्हीं ग़िज़ाओं से, जैसे मैंने अभी जिक्र कर दिया जी, कि ये सब चीज़ें, ये वैक्सीनेशन आप करते रहें, ये अपनी लाइफ में अपनाते रहें, तो इंशाल्लाह आप सेट रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। रहेंगे। पहले हमने खाए हैं, गुलगुले भी खाए हैं, ये क्या थे सब, ये रोटियां खमीर हो जाती थी ना, नहीं थे फ्रिज, फ्रिज में चीज़ को नहीं जाने दें। मैं अपने मरीजों को ही कहता हूँ कि भाई फ्रिज को अपनी लाइफ से निकाल लें। जिस दिन फ्रिज हमारी लाइफ से निकल जाएगा, हम अपने सेहत पे बरकरार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हम जंक फूड निकाल दें, हम बेकरी आइटम निकाल दें माजरत के साथ, हम ये निकालते जाएं तो इंशाल्लाह हम सेहतमंद होंगे। मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। बड़ी गहरी बात है और इसमें सारी हिकमत पोशीदा है, जैसा भी डॉक्टर साहब ने और प्रोफेसर साहब ने दोनों इस चीज़ को हाईलाइट किया कि बराह रास्त ताल्लुक आपकी गट से है, और अगर इस चीज़ को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ जिसका आज हम हिस्सा बनते रहे हैं। अभी पिछले दिनों बहुत सारे सवालात मौसूल हुए, अभी इंशाल्लाह अगली नशस्त होगी ज़रा आर्थराइटिस के हवाले से, क्योंकि सवालात इतने ज़्यादा हैं कि इसके ऊपर एक मुकम्मल नशस्त रखी जाएगी जिसमें यही मौजू ज़ेर बहस आएगा। अभी तो ये बड़ी बुनियादी सी चीज़ है जिसको समझाने की कोशिश की गई है कि ये काम किस तरह करती है, तिब्बे यूनान के अंदर इसके क्या इलाज है। तो मैं दोनों मौजूद मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब, प्रोफेसर नसीम कासमी साहब, और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है तिब के हवाले से और इससे जुड़े मामलात पर। इजाज़त हमें यहाँ से आपसे लेनी होगी और इंशाल्लाह जब अगली नशस्त होगी तो उसमें और आपके जो सवाल हैं उसको ज़रूर शामिल किया जाएगा। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के